जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा के 26वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ब्राह्मण विद्यापति जब नीलांचल की तराई में पहुंचे तब वहां पर विश्वावसु नाम के एक शब ने उनका खूब आतिथ्य सत्कार किया। उन्हें बड़े प्रेम से बिठाया और कहा कि आप बहुत लंबी यात्रा से आए हैं, वो प्यास से बहुत थक गए होंगे, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। इस प्रकार पूछने पर ब्राह्मण विद्यापति ने कहा, है वैष्णव श्रेष्ठ, बैठने से या भोजन करने से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। मैं किसी दूसरे उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ, उसे आप सफल कर दे। मैं अवंतीपुर के निवासी महाराज इंद्रधमन का पुरोहित हूँ और भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। राजा ने मुझे यहाँ निवास करने वाले नील माधव श्री हरि का दर्शन करने के लिए भेजा है। दर्शन करके मैं जब तक राजा के पास इसका समाचार न पहुँचा दूंगा तब तक राजा निराहार, इसीलिए आप मुझे भगवान विष्णु का दर्शन करा दीजिए। जमीनी जी कहते हैं, ब्राह्मण की बातें सुनकर शबर ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, है ब्राह्मण, हमने पहले से ही यह समाचार सुन रखा है कि इस तीर्थ में राजा इंद्रधमन निवास करेंगे। चलिए अब पर्वत के ऊपर की भूमि पर चले। और ऐसा कहकर शबर ब्राह्मण को उसी मार्ग से गहन वन में ले गए। ऊपर चढ़कर शिला खंडों के कारण ऊंची नीची भूमि पर एक ही मनुष्य के चलने योग्य रास्ता था, वह भी कांटों से भरा होने के कारण अति दुर्गम हो रहा था और वहां पर प्राय अंधकार छाया रहता था। शबर वाणी के द्वारा बोल बोलकर ब्राह्मण को रास्ते का परिचय कराता चलता था। इसी प्रकार 4 घड़ी तक चलकर वे दोनों रोहिण कुंड के तट पर पहुंचे और उसे देखकर शब ने कहा, है ब्राह्मण, यह रोहिण नाम का कुंड है जो समस्त जलों की उत्पत्ति का कारण भूत और महातीर्थ है। यहाँ स्नान करके मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। इसके पूर्व भाग में यह महान कल्प पट है जिसकी छाया में जाकर मनुष्य ब्रह्मा हत्या का भी नाश कर देता है। हे ब्राह्मण, देखिए इन दोनों के मध्य में जो कुंज है उसमें वेदांत प्रतिपादित साक्षात भगवान जगन्नाथ जी विराजमान है। आप इनका दर्शन करें। दर्शन करके समस्त पाप राशि का विनाश कर डालें और उसके बाद मैं भवसागर में पड़ा हूँ, इस शोक और चिंता को सदा के लिए त्याग दे। तब विद्वान ब्राह्मण विद्यापति ने प्रसन्नचित होकर उस कुंड में स्नान किया और दूर से ही मन, वाणी और मस्तक द्वारा भगवान को प्रणाम करके हर्ष गदगद वचन बोलकर उनकी स्तुति की। हे प्रभु, आप प्रकृति और पुरुष से सर्वथा अतीत पुरुषोत्तम है, सर्वव्यापी और परात्पर है। इस चराचर जगत को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में परिणत करने वाले आप ही हैं, परमार्थ स्वरूप परमेश्वर। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे जगत ते श्रुति स्मृति पुराण और इतिहास के द्वारा प्रतिपादित समस्त कर्मों से एकमात्र आपकी ही आराधना होती है, जिनके चरण कमलों के सहयोग से सर्व तीर्थम गंगा सब लोगों को पवित्र करती है। उन परम पावन भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश भूत आनंद को पाकर संपूर्ण विश्व के प्राणी आनंदमय होकर जीवन धारण करते हैं। समस्त पापों से रहित उन ब्रह्मा स्वरूप विष्णु को नमस्कार है। हे प्रभु, आप निर्मल स्वरूप, कल्याण रूप और सब प्रकार की आसक्तियों से रहित और विश्व साक्षी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आपके असंख्य चरण हैं, असंख्य नेत्र हैं, असंख्य मस्तक, असंख्य मुख और असंख्य भुजाएं हैं। आप सबको जीतने वाले हैं। सभी जीव आपके स्वरूप हैं। आप सर्वरूपी परमात्मा को नमस्कार है। हे भगवान, इस असार संसार में चक्कर लगा के कारण मैं रोग और शोक से बहुत पीड़ित हो गया हूँ। आपके युगल चरणारविंद की शरण में आया हूँ। आप इस सांसारिक दुख समुदाय से मेरा उद्धार करें। प्रणव रूपी देवेश्वर भगवान विष्णु का इस प्रकार से स्तवन करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर ब्राह्मण विद्यापति भगवान विष्णु के आगे प्रणव मंत्र का जप करने लगे। जप के अंत में शवर ने कहा, है ब्राह्मण, इस समय आप भगवान का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए। दिन बीत गया है, आपके मांदे हैं, भूखे प्यासे हैं। अब आप घर चलिए। इस घोर वन में हिंसक जंतुओं का निवास है, इसीलिए हमारा यहाँ पर ठहरना उचित नहीं। जब तक सूर्य की किरणों का प्रकाश है तब तक ही हम लोग घर पहुँच जाएं। ऐसा कहकर ब्राह्मण के साथ छप शीघ्रता से आश्रम को लौटे। ब्राह्मण पे आनंद सागर भगवान जगन्नाथ के ध्यान में डूबे हुए थे। उन्हें भूख प्यास और
थकावट से प्राप्त होने वाले दुखों का कुछ भान ही नहीं हुआ। भगवत चिंतन में संलग्न होने से शरीर में उनकी आस्था ही नहीं रही। वे शरीर स्थिति से ऊपर उठ चुके थे, इसीलिए कंठ कराश से व्याप्त शिला खंडों के ऊंचे नीचे दुर्गम मार्ग से चलते हुए भी उन्हें कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। घराने पर शवर ने ब्राह्मण अतिथि को नाना प्रकार के पवित्र दिव्य पदार्थ देकर भले भांति उनका पूजन किया। उसके पास शबर के दिए हुए राजोचित उपचारों से पूर्ण तृप्त होकर ब्राह्मण को बड़ा विषम हुआ और उन्होंने चकित होकर कहा, है साधु, तुमने मेरे सत्कार के लिए यह जो लौकिक वस्तुएं समर्पित की हैं, इनका दर्शन तो राजाओं ने भी नहीं किया। तुम्हारे घर में ऐसी दिव्य वस्तुओं का संग्रह बड़े आश्चर्य की बात है। तब शवर ने कहा, है ब्राह्मण, इंद्र आदि देवता प्रतिदिन दिव्य उपचार लेकर जगन्नाथ जी की पूजा करने आते हैं। पूजा करके भक्ति पूर्वक स्तुति और नमस्कार करते हैं, फिर गीत वाद्य और नृत्य के द्वारा भगवान को संतुष्ट करके अपने अपने स्थानों को लौट जाते हैं। यह सभी दिव्य पदार्थ जगन्नाथ जी के प्रसाद हैं, जो मैंने आपको अर्पित किए। भगवान के इस प्रसाद को खाकर हम लोगों के रोग और बुढ़ापे का नाश हो जाता है। जिसके सेवन से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, उस प्रसाद का यदि ऐसा प्रभाव हो तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवत प्रसाद का ऐसा दुर्लभ प्रभाव सुनकर ब्राह्मण के शरीर में रोमांच आया। आनंद के कारण उनकी आंखें बंद हो गई। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ मानते हुए कहा, अहो, यह शबर कुल में उत्पन्न मनुष्य प्रतिदिन अविनाशी परमात्मा का दर्शन करता है और उनके प्रसाद स्वरूप दिव्य भोग का उपभोग करता है। इस पृथ्वी पर चराचर जगत में इसके समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं। इसके साथ मैत्री करके मैं भी इसी वन में निवास करूंगा। इस प्रकार दीर्घ काल तक विचार करके भगवान श्री विष्णु में मन लगाए रहने वाले उन ब्राह्मण ने शबर से कहा, यदि मुझ पर तुम अनुग्रह हो तो मैं तुम्हारे साथ मित्रता करूंगा। यह मेरे मन का महान निश्चय है। बड़े भाग्य से तुम्हारे साथ मेरा समागम हुआ है। अब तुम्हारे प्रसाद से मैं दस्तर भव सादर को पार कर जाऊंगा। वैष्णव के साथ मित्रता होना दुख में संसार को पार कराने वाला है। इसी को इस संसार में सार वस्तु बताकर साधु पुरुष इसकी सराहना करते हैं। तुम जैसे मित्र के सहवास से कमल के समान नेत्रों वाले शंख चक्र गदाधारी पर भगवान विष्णु का पुनः प्रत्यक्ष दर्शन होगा। हे सखे, मेरे लौट जाने पर राजा इंद्र धमन भगवान की आराधना करने के लिए यहीं आकर निवास करेंगे। उनकी इच्छा है कि यहाँ एक विशाल मंदिर बनाए जो भगवान को प्रिय है। जगन्नाथ जी की पूजा के लिए हजारों उपचारों का प्रबंध करूंगा, यह उनकी महाप्रतिज्ञा है। तब शवर ने कहा, है सखे, यह भी पुरातन काल से वैसी ही बात प्रसिद्ध है जैसे कि आपने इंद्र धमन के आग के संबंध में कहीं। केवल इतनी ही बात होगी कि राजा यहाँ नील माधव का दर्शन नहीं कर सकेंगे। भगवान ने यमराज से एक प्रतिज्ञा की है, उसके अनुसार वे शीघ्र ही स्वर्णमयी बालुका में छिपकर अदृश्य हो जाएंगे। अपने महान सौभाग्य के फल से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन आपने कर लिया। इंद्र जुमन के आने पर वह निश्चय ही आंखों से ओझल हो जाएंगे, परंतु यह बात आपको राजा के आगे नहीं कहनी चाहिए। राजा जब यहाँ आकर भगवान को नहीं देखें और अन्न जल त्याग कर मरने को तैयार हो जाएंगे, तब स्वप्न में उन्हें भगवान गदाधर का दर्शन होगा और उन्हीं के आदेश से वे भगवान की काष्ठमयी 4 मूर्तियों कोड़ोट ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित कराकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करेंगे। इस प्रकार परस्पर पुण्यम चर्चा करके दोनों सुंदर स्थानों में पल्लव बिछी हुई शया पर सो गए। सवेरा होने पर दोनों ने तीर्थराज समुद्र के जल में विधि से स्नान किया और भगवान माधव कोड़ोट प्रणाम करके राजा के रहने योग्य उत्तम स्थान का निश्चय करके वे दोनों लौट आए। उसके बाद मित्र से विदा लेकर ब्राह्मण रथ पर आरूढ़ होकर अवंतीपुरी को चले। रथ पर
बैठे हुए विद्यापति ब्राह्मण ने सोचा कि मैंने जो भगवान नील माधव का दर्शन कर लिया, उससे मेरा कर्तव्य पूर्ण हो गया। अब श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा करके शीघ्र ही यहाँ से लौटूं और ऐसा निश्चय कर वे नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए क्षेत्र और वन को देखते हुए उस समय श्री पुरुषोत्तम तीर्थ की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा पूरी करके भगवान का ध्यान करते हुए बिना खाए पिए चले और संध्या होते होते अवंतीपुरी में पहुंच गए। दूतों ने महाराज को उनके लौटने का समाचार सुनाया। यह सुनकर महाराज इंद्रधवन बहुत प्रसन्न हुए। वे भगवान जनार्दन की पूजा करके विद्वान ब्राह्मणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक बैठे और विद्यापति के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी समय पर वेश मार्ग बताने वाले छड़ीदार सिपाहियों और द्वारपालों द्वारा सूचित किए हुए रास्तों से उत्कंठासियों के साथ विद्यापति ब्राह्मण ने भगवान नील माधव की प्रसाद स्वरूप सुंदर माला हाथ में लेकर राजा के आगे दरबार में प्रवेश किया। उन्हें देखकर राजा सिंहासन से उठ खड़े हुए और हे जगदीश प्रसन्न होइए ऐसा कहते हुए उनके पास गए। उसके बाद कहा, आज मेरा जीवन जन्म और कर्म दोनों की दृष्टियां से सफल हो गया, क्योंकि इसमें यहाँ प्रसाद रूप में साक्षात माधव का दर्शन कर रहा हूँ। संसार के समस्त पापों का विनाश करने वाली भगवान विष्णु के मस्तक पर चढ़ी हुई इस दिव्य माला को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके चरण कमलों की धूलि को अपने मस्तक पर लगाकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने भी महान ऐश्वर्य को प्राप्त किया। उन भगवान विष्णु के श्री अंग में लगे हुए उज्ज्वल अंगराग से संयुक्त पुष्पों की आधारभूत इस माला को मैं प्रणाम करता हूँ। हे नीलांचल के शिखर को विभूषित करने वाले पापा हरि हरि आपकी जय हो। शरणागत की पीड़ा दूर करने वाले श्रीमान नारायण, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरा उद्धार करें। अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार कहते हुए राजा इंद्रधमन ने धरती पर मस्तक रखकर भगवान को प्रणाम किया। उस समय उनके अंग में रोमांच हो रहा था। वे विद्यापति ब्राह्मण भी समस्त पापों से रहित हो भगवान माधव का ध्यान करते हुए राजा के सम्मुख उपस्थित हुए और कहने लगे, अपने तेज से संपूर्ण लोकों के पापों का निवारण करने वाले परम बुद्धिमान नीलाज शिखर निवासी भगवान श्री माधव आप पर अनुग्रह करें। ऐसा कहकर विद्यापति ने वह माला राजा इंद्रदमन के गले में डाल दी। राजा ने भी उठकर हृदय पर लटकती हुई माला को देखकर ऐसा माना मानो इसी रूप में साक्षात भगवान लक्ष्मीपति मेरे हृदय में आ गए। फिर दोनों हाथ मस्तक पर जोड़कर उन्होंने अपने नेत्र कुछ कुछ बंद कर लिए और आनंद के आंसुओं से गदगद कंठ होकर श्री हरि की स्तुति करने लगे। राजा इंद्रदमन ने कहा, समस्त संसार की सृष्टि पालन और संहार रूपी शिल्प के कारगर आपकी जय हो। अपने विश्वरूप के रोम रोम लीलाओं से ही असंख्य ब्राह्मणों का भार धारण करने वाले नारायण आपकी जय हो। हे प्रभु, आप सबके अंतर्यामी और शरणागत का दुख दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा इंद्र और रुद्र आदि देवताओं के मुकुट से आपके चरणारविंद की शोभा होती है। आप तीनों अनाथों और विपत्तिग्रस्त प्राणियों की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। हे जगन्नाथ, हे भक्त वत्सल, मैं अनादि काल से ब्रह्मा में फटकने वाला दीन मनुष्य एकमात्र आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। और इस प्रकार बहुत प्रकार से स्तुति करके राजा अपने आसन पर बैठे। उस समय ग्रस्त ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी सब ओर से उन्हें घेरे हुए थे। 18 विद्याओं में कुशल यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के साथ राजा ने बहुत आदर से विद्यापति का पूजन किया और अपने सामने चौकी पर बैठाकर आदि से कुशल समाचार पूछा। पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म में लील बनी विग्रहधारी भगवान विष्णु की महिमा और स्वरूप के विषय में
प्रश्न किए। तब विद्यापति ने अपने अनुभव में आए हुए शबर द्वीप में प्रवेश से लेकर समुद्र में स्नान करने तक पुरुषोत्तम क्षेत्र संबंधी सभी वृतांत को विस्तार से कहा। नीलाचर पर चरना, नील माधव का दर्शन करना, रोहिण कुंड में स्नान करना, कलप पट की महिमा, नरसिंह आदि स्वरूपों की प्रतिष्ठा, 8 शिव 8 शक्तियों की स्थिति, रथ से घूमकर देखी हुई पुरुषोत्तम क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई, सबका यथावत वर्णन किया। वह अद्भुत वृतांत सुनकर प्रसन्नचित हुए राजा इंद्रदेव ने कहा, भगवान नीलेंद्र मणि में विग्रह वाले भगवान विष्णु के स्वरूप का यथार्थ वर्णन कीजिए। तब विद्यापति ने कहा, हे राजन, मैं भगवान जगन्नाथ की उस दिव्य मूर्ति का वर्णन करता हूँ जिसे इस चर्म चक्षु से देखकर मनुष्य मोक्ष का भाजन बन जाता है। भगवान की वह मूर्ति बहुत प्राचीन है और इंद्र नीलमणि नामक प्रस्तर से बनी है। ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि देवता प्रतिदिन जाकर उनकी पूजा करते हैं। यह दिव्य माला देवताओं ने ही पूजा में चढ़ाई थी। है राजन, यह ना तो कभी मलिन होती है, ना कभी इसकी सुगंध ही कम होती है। भगवान के दिव्य उपहारों में आए हुए प्रसाद के भक्षण करने से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। मैं देवताओं के समान अलौकिक तेज से संपन्न हो गया हूँ। क्या आप इस बात को नहीं देख रहे हैं महाराज? वहाँ भोग और मोक्ष दोनों एक साथ स्थित है। बुढ़ापा, रोग और शोक आदि दुखों का वहाँ अभाव है। राजन, उस तीर्थ में विकसित नील कमल के समान विशाल नेत्रों वाले साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रसन्न वदन से विराजमान हैं, जो शरणागत को अमृत में मोक्ष प्रदान करते हैं। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। आगे हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी की कहानी, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।